बॉलीवुड के लिबरल्स को आर्टिस्टिक फ्रीडम से बहुत प्यार है, बस एक छोटी सी कंडीशन है कि आर्ट की पॉलिटिक्स जो है ना वो उनके हिसाब से होनी चाहिए। और जैसे ही कोई भी फिल्म इनके एजेंडा पर फिट नहीं बैठती तो इनका जो आर्टिस्टिक फ्रीडम होता है वो तुरंत सिक लीव पर चला जाता है। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है मोहम्मद जीशान। जो इन भाई साहब को नहीं जानते उनको बता दूं कि मोहम्मद जीशान आयुब बेसिकली स्वरा भास्कर और नसरुद्दीन शाह की तरह खुद को एक्टिविस्ट मानते हैं। ये वही भाई साहब हैं जो 2019 के एंटी सीए प्रोटेस्ट में बड़ी बड़ी शायरी पढ़ते थे। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जग में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। अभी हाल ही में अजय देवगन की फिल्म चौहान का टीजर आया था, जिसकी ओपनिंग लाइन जो थी वो इसी जीशान आयुब की आवाज में थी। कश्मीर के मेरे कौमी नुमाइंदों, जुम्मे की इस तारीख में वादा करो कि आपसे हर जुम्मे। अब जैसे जीशान की आवाज में ये टीजर आया तो सोशल मीडिया पर मेल्टडाउन शुरू हो गया और इनके अपनी ही जमात के लोग बोलने लगे कि जीशान ने गद्दारी कर दी है। किसी ने कहा कि भाई जीशान आयुब तो एक फ्रॉड है, तो किसी ने कहा कि ये भी इरफान की तरह गद्दार निकला। और जैसे ये बात फैली कि भाई साहब इनकी आवाज इस फिल्म में है तो साहब ने आनन फानन में एक लंबा चौड़ा क्लैरिफिकेशन ठोक दिया है। भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने तो भाई सिर्फ एक लाइन डब की थी, मुझे थोड़ी पता था किस फिल्म का हिस्सा है, और टीजर देखते ही मैंने मेकर से कह दिया कि भाई मेरी आवाज को इस टीजर से हटा दो। इसके बाद अब वो धड़ाधड़ ऐसे पोस्ट लाइक कर रहे हैं जिनमें चौहान को प्रोपेगेंडा मूवी की तरह बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर पहला सवाल तो भाई साहब यही उठता है कि एक प्रोफेशनल एक्टर जो सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा है वो एक लाइन भी रिकॉर्ड कैसे कर सकता है बिना ये पूछे कि किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और अगर मान भी लेते हैं कि भाई को नहीं पता था तो पता चलते ही इनको दिक्कत शुरू हो गई। और दिक्कत इस बात से हुई कि फिल्म के अंदर कश्मीर में होने वाली पत्थरबाजी का सच दिखाया गया है, क्योंकि इसी के बाद ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ये मूवी तो प्रोपेगेंडा है और ऐसे प्रोजेक्ट का वो कभी भी हिस्सा नहीं होंगे। असल में जीशान को पॉलिटिकल सिनेमा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें सिर्फ उस पॉलिटिकल सिनेमा से प्रॉब्लम है जो इनकी जिहादी विचारधारा के अगेंस्ट है। जी आपने बहुत अच्छी बात बोली है, आर्टिस्ट को पॉलिटिक्स पर बोलना चाहिए और पॉलिटिकल फिल्मों का हिस्सा भी होना चाहिए, लेकिन रूल जो है ना वो फिर सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। यही जीशान जो है वो तांडव में इंपॉर्टेंट किरदार निभा चुके हैं, उसी वेब सीरीज में जिसमें ना जाने कितने एंटी हिंदू सीन्स थे। एक सीन में तो इन भाई साहब ने खुद महादेव का रूप धरकर ऐसे डायलॉग बोले हैं कि अगर यही सेम किसी दूसरे कम्युनिटी के लिए कर देते तो ऐसे में पूरे भारत में आग लग गई होती। नारायण नारायण, साउंड बड़ा। भोलेनाथ, प्रभु, ईश्वर, ये राम जी के फॉलोअर दिन भर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। क्या करूं, नई फोटो लगाऊं? भोलेनाथ आप बहुत ही भोले हैं। इस इकलौते सीन से पूरी दुनिया के हिंदुओं को इतनी चोट पहुंची थी कि आखिर में अमेज़न को वो सीन काटना पड़ा था, माफी मांगनी पड़ गई थी, लेकिन तब भी इनको उस प्रोजेक्ट में कोई प्रोपेगेंडा नजर नहीं आया। तब वो उस पॉलिटिकल फिल्म में दिखाई गई आर्ट थी और तब यही लोग उस सीरीज को बचाने के लिए आर्टिस्टिक फ्रीडम का झंडा उठाकर घूम रहे थे। पर अब चौहान जो है उसकी पॉलिटिक्स अलग निकली तो इनके लिए वही प्रोजेक्ट जो है वो गंदा हो गया है। और ये जीशान भाई साहब इसमें अकेले नहीं हैं, ये पूरा बॉलीवुड का लिबरल इकोसिस्टम इसी डबल स्टैंडर्ड पर चलता रहा है सालों से। ये वो तबका है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा तब तक उठाए रखता है जब तक आर्ट इनकी विचारधारा के साथ खड़ी हो, और जिस दिन कोई भी फिल्म इनके नैरेटिव के खिलाफ सच दिखा दे तो उसी दिन आर्ट इनके लिए प्रोपेगेंडा बन जाता है। आप लीला जैसी वेब सीरीज को देख लीजिए जिसमें आने वाले इंडिया को एक ऐसे डरावने हिंदू डिक्टेटरशिप के राज के रूप में दिखाया गया है जहां धर्म के नाम पर हिंदू बाकी लोगों को मार काट रहे हैं। लिबरल रिव्यूज जो थे ना उनके अंदर इस वेब सीरीज को एक ब्रेव वार्निंग बताया गया और किसी ने मेकर से ये सवाल नहीं पूछा कि अपने ही देश को इतने खतरनाक रूप में, इतने खतरनाक समाज के रूप में क्यों दिखा रहे हो। फिर आप हैदर को ले लीजिए जिसमें कश्मीर की पूरी कहानी सिर्फ इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस की क्रूरता के नजरिए से दिखाई गई है। अनुपम खेर जैसे लोगों ने खुलकर कहा कि इस फिल्म के अंदर कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ एक तरफा कहानी है, फिर भी इसी फिल्म को पॉलिटिकल मास्टरपीस कहकर इसकी पप्पी ले ली गई। और अब मुल्क फिल्म को देख लीजिए जिसमें एक मुस्लिम परिवार को पूरे समाज के शक का शिकार दिखाया जाता है, जैसे उनके साथ हिंदू कितना गलत कर रहे हैं। रिव्यूज ने इसे एक समय पर बनी हुई जरूरी सोशल फिल्म कहा था, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि आतंकवाद को झेलने के बावजूद भी हिंदू समाज को ही कटघरे में खड़ा करना कितना खतरनाक प्रोपेगेंडा है। पर असली खेल तब दिखा जब दूसरी तरफ की कहानियां पर्दे पर आने लग गई। द कश्मीर फाइल्स आई और उसने कश्मीरी हिंदुओं की हत्या और पलायन को सेंटर में रखा तो यही जमात भड़क गई थी। स्वरा भास्कर समेत कितने ही फुद्दू सेलेब्स ने इसका मजाक उड़ाया था।
डायरेक्टर पर तंज कसे थे और इसकी IMDb रेटिंग तक को फर्जी बता दिया था। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर तो हद ही हो गई थी जब IFFI जैसे बड़े फेस्टिवल्स में जूरी हेड नादेल लेपिड ने भरे मंच से इस फिल्म को वल्गर और प्रोपेगेंडा बोल दिया था। नसीरुद्दीन शाह तो और आगे निकल गए थे, जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी और गदर 2 की पॉपुलैरिटी को डिस्टर्बिंग और हार्मफुल बता दिया था। और सबसे मजेदार बात यह है कि उन्होंने खुद माना कि द केरला स्टोरी और गदर 2 तो उन्होंने देखी ही नहीं है, फिर भी इनको पहले से पता था कि ऑडियंस का इनको पसंद करना समाज के लिए घातक है। आप मतलब समझिए इस बात का, अपनी साइड की फिल्म प्रोपेगेंडा भी हो तो आर्टिस्टिक फ्रीडम है और दूसरी साइड की फिल्म बिना देखे ही हार्मफुल है। और यही असली हिपोक्रेसी है। लेफ्ट को प्रोपेगेंडा से प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट को सिर्फ उन फिल्मों से प्रॉब्लम है जिन पर इनका कंट्रोल नहीं है। सालों तक बॉलीवुड के अंदर यही लोग तय करते आए थे कि कौन विक्टिम होगा और कौन विलेन होगा। हिंदू परंपरा को पिछड़ा दिखाना एक्सेप्टेबल था, तिलक वाला विलेन होता था और मुस्लिम विक्टिमहुड और खान चाचा की लेगेसी पर फिल्म बनाना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन भाई साहब, कश्मीरी हिंदुओं का दर्द दिखा दो, फोर्स कन्वर्जन की कहानी उठा दो या फिर इस्लामिक वायलेंस दिखा दो तो अचानक से वही सिनेमा कम्युनल और हार्मफुल हो जाता था। और चौहान जैसी फिल्में जो हैं वो इसी मोनोपोली पर चोट है। एंड देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि जीशान ने अपनी वॉइस हटवाकर फिल्म को नुकसान नहीं किया है, उल्टा फिल्म को और बड़ा कर दिया है। जो लोग इस टीजर को मिस कर चुके थे वो अब कंट्रोवर्सी होने के बाद ये देखने आ रहे हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट क्या है, और जिस लाइन को चुपचाप से हटा दिया गया है वही लाइन सोशल मीडिया पर बार बार रिपीट हो रही है, शेयर हो रही है। और एग्जैक्टली यही इस तबके की सबसे बड़ी हार है। पहले ये लोग तय करते थे कि कौन सी कहानी रिस्पेक्टेबल है और कौन सी फिल्म प्रोपेगेंडा है, पर अब ऑडियंस खुद इस चीज को डिसाइड कर रही है। इसीलिए ये लोग जितना शोर मचाते हैं उतना ही साफ होता जाता है कि इनकी दुकान अब पहले जैसी नहीं चल रही। पहले किसी भी फिल्म को प्रोपेगेंडा बोल देते थे और वो फिल्म दब भी जाती थी, पर अब ये जिस फिल्म को जितना प्रोपेगेंडा बताते हैं जनता उसे उतना ही हाथों हाथ लेती है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि जिस फिल्म को ये प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं ना वो एक्चुअली में सच का सबूत है। कश्मीर फाइल्स ने भारत के अंदर 250 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। केरला स्टोरी 2023 की सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल हो गई थी और जिस फिल्म को ये जमात प्रोपेगेंडा बता रही थी उसी को नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अंदर बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड मिला था। बाकी धुरंधर को तो आप जानते ही हैं। यानी ऑडियंस ने भी साफ कर दिया है और अवार्ड देने वालों ने भी कि इन कहानियों के लिए एक बड़ा मार्केट और रिस्पेक्ट दोनों मौजूद है। और चौहान के टीजर पर मचा हुआ हंगामा साफ साफ दिखाता है कि नेशनलिस्ट सिनेमा की जगह अब पूरी तरीके से बन चुकी है। इन लोगों को जितनी मिर्ची लग रही है ना उतना ही साफ हो रहा है कि बॉलीवुड पर इनका पुराना कंट्रोल अब टूट रहा है। फिल्म का पूरा टेक्निकल रिव्यू तो भाई साहब रिलीज के बाद ही हो सकता है, पर अभी तक चौहान ने एक काम बहुत अच्छे से कर दिया है। इसने लिबरल इकोसिस्टम की सिलेक्टिव आर्टिस्टिक फ्रीडम को पूरी तरीके से नंगा कर दिया है।